नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक को लेकर मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि जीएसटी काउंसिलिंग की अभी बैठक हुई थी। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कोरोना से संबंधित जितनी भी दवाइयां हैं, उपकरण हैं, इन सब के ऊपर उन्होंने जीएसटी कम की है। वहीं उन्होंने कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने पूरे देश में वैक्सीनेशन मुफ्त किया है। यह बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री ने किया है। सीहोर में बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय से मंत्रिमंडल की बैठक वर्चुअल हो रही थी। कोरोना संकट के कारण परिस्थितियां कुछ निर्मित ऐसी थीं कि बैठक ही फिजिकल नहीं हो पा रही थी और जब यह दूसरी लहर है, इस पर नियंत्रण हुआ है और नियंत्रण के बाद अब कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि एक बार फिर पूरे मंत्रिमंडल के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री जी विचार विमर्श कर अनेक निर्णय लेंगे। आर्थिक बिंदुओं की है, रेवेन्यू कैसे जनरेट हो सकती है, कृषि के संबंध में भी बात होनी थी। ऐसे ही पूरे प्रदेश का समग्र विचार मंथन करने के लिए एकत्रित हुए थे। तो सर, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी सर जनता जो है काफ़ी परेशान है। इसको लेकर कुछ आपने जीएसटी कम करने को लेकर सर कोई बातचीत सर? देखो भाई, जीएसटी काउंसिल की अभी बैठक हुई थी भारत की वित्त मंत्री सीतारमण जी के अध्यक्षता में। आपको पता होगा कि कोरोना से संबंधित जितनी भी दवाइयाँ हैं, उपकरण है, इन सब के ऊपर उन्होंने जीएसटी कम किया है। जैसे अपना कोरोना में जो इंजेक्शन, जैसे टोसी इंजेक्शन है, फंगस में इंजेक्शन लगता है, इनको मुक्त रखा है। कई दवाइयों को मुक्त किया है। कई जगह उन्होंने 18% से 12%, कहीं 12% से 5%, तो जो रियायत सरकार दे सकती थी वो रियायत जीएसटी में की है। और हम तो सब देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने पूरे देश में वैक्सीनेशन मुफ्त किया है। ये बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम तो जितना धन्यवाद करें उतना कम है। मध्य प्रदेश की ओर से हमने भी धन्यवाद दिया उनको, वित्त मंत्री जी को भी दिया है, सीतारमण जी को, कि उन्होंने ये सब छूट दी है उन्होंने। अब ये जहाँ तक सवाल पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी है, मुझे लगता है कि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग स्थितियाँ होती है और सरकार आखिर ये सब टैक्स लेकर के विकास के काम में लगाती है। जन कल्याणकारी योजनाओं में गरीबों के लिए ही पैसा लगाया जाता है। मध्य प्रदेश की सरकार में भी मुख्यमंत्री जी ने अनेक योजनाएं बना रखी है और अभी इस कोरोना के संकट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों के लिए भी, जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई है, उनके अनुकंपा नियुक्ति के बारे में विचार किया, अनुग्रह राशि के बारे में कहा। ऐसे जो अनाथ बच्चे हो गए हैं उनके बारे में योजना बनाई। तो आखिर सरकार को चलाने के लिए, योजनाओं को चलाने के लिए कई बार सरकार को कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं और आखिर पैसा ले भी रहे टैक्स से, तो जनता के लिए ही तो जा रहा है ना भाई। इसलिए मुझे लगता है कि समय समय पर प्रदेश सरकारें निर्णय लेती है। सर, तीसरी लहर की सरकार ने किया था सर, चूँकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को प्लानिंग को लेकर तमाम कवायद की गई हैं सर, किस तरह से, चूँकि कोरोना काल से सरकार काफ़ी जूझी है सर? तो काफ़ी लंबे समय से मंत्रिमंडल की बैठक वर्चुअल हो रही थी। कोरोना के संकट के कारण मुझे लगता है कि परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई थी कि फिजिकल हो नहीं पा रही थी। और जब ये दूसरी लहर पर नियंत्रण हुआ है और नियंत्रण के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी है कि एक बार पूरे मंत्रिमंडल के साथ बैठ कर के माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि भाई एक साथ बैठ कर के पूरा विचार विमर्श हो जाए। अनेक बिंदु हैं, आर्थिक बिंदु भी हैं, रेवेन्यू कैसे जनरेट हो सकती है, कृषि के संबंध में भी बात होना थी। ऐसे पूरे प्रदेश की समग्र विचार मंथन करने के लिए वो वहाँ पर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें मुझे लगता है कि बहुत सारगर्भित विचार विमर्श और मंथन हुआ है। सर, चूँकि सर कोरोना काल में रेवेन्यू सरकार का काफ़ी घटा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.